ये फोटो देखिए। ये फोटो है भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर का। इस परिसर में शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे तक मुसलमान जुमे की नमाज अदा करते हैं। हिंदू मंगलवार को इसमें पूजा करते हैं। इस परिसर को मुसलमान कमाल मौला मस्जिद मानते हैं, वहीं हिंदू इसके मंदिर होने का दावा करते हैं। इसी को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा इंदौर हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई है। इस याचिका में मुसलमानों को इस परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की मांग की गई थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस परिसर में मस्जिद और मंदिर दोनों एक साथ कैसे हैं? क्या यहाँ पहले मंदिर था या फिर मस्जिद? क्या यहाँ पर मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने से रोका जाना चाहिए और क्या है ये पूरा मामला? चलिए इस वीडियो में तफसीर से जानते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देखिए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि भोजशाला का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ याचिका में भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई की मांग की गई। हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 6 हफ्तों में देनी होगी। एएसआई भोजशाला के 50 मीटर के पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वे करेगी। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जीपीआर जीपीएस तरीके से इस वैज्ञानिक सर्वे को कराया जाए। जीपीआर का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की एक तकनीक है। इसमें रडार का उपयोग होता है। ये अदृश्य यानी छुपी वस्तुओं, संरचनाओं को सही तरीके से माप लेता है। इसी तरह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के तहत भी सर्वे किया जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि भोजशाला पूजा स्थल है या इबादतगाह। इन सबके बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजशाला विवाद है क्या। दरअसल धार जिले में इस भव्य भवन का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। 11वीं शताब्दी में बने इस भवन का शुरू में इस्तेमाल एक विद्यालय के तौर पर हुआ था। निर्माण के बाद 2 शताब्दी तक भोजशाला यूं ही रही। बाद में कथित तौर पर 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। फिर 15वीं शताब्दी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में एक मस्जिद बनवा दी। इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में भोजशाला के एक अलग हिस्से में एक और मस्जिद बनवाई। भोजशाला विवाद की शुरुआत पहली बार 1902 में हुई थी। उस समय के तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक कांशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक देखे थे। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने इसे भोजशाला बताया था। इसके बाद 1909 में धार रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। साथ ही यह पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। सदियों तक वीरान पड़ी रही भोजशाला में रियासत काल में यहाँ राज परिवार के घोड़ों के लिए घास और चारा भरा जाता रहा। इसी बीच तत्कालीन धार के राजा आनंद राव पवार चतुर्थ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर मुस्लिम समाज ने दुआ करने की बात कहकर भोजशाला में जगह मांगी। तत्कालीन दीवान खंडेराव नाटकर ने 1935 में मुस्लिम समाज को भोजशाला में जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी। इस मामले में विवाद का दूसरा मोड़ भी आया जब धार के महाराज ने 1935 में ही भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद लिखी तख्ती इस परिसर में टंगवा दी। इस फैसले के बाद विवाद तूल पकड़ने लगा। साथ ही वक्त के साथ यह सियासी रंग भी लेने लगा है। इसके बाद परिसर का मुख्य विवाद साल 1995 में शुरू हुआ, जब हिंदुओं ने इस जगह पूजा करने की इजाजत की मांग की। ध्यान रहे 1995 तक यहां सिर्फ मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत हुआ करती थी। इसके बाद प्रशासन ने इस जगह पर हिंदुओं को भी पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद साल 1997 में इसका विवाद एक बार फिर से बढ़ गया। 12 मई 1997 को आम नागरिकों के इस परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद हिंदुओं को केवल बसंत पंचमी पर पूजा की और मुसलमानों को शुक्रवार के दिन 1 से 3 बजे की नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दे दी गई। दोनों पक्षों को इसके लिए निःशुल्क प्रवेश है। बाकी के दिनों में 1 रुपए का टिकट लगा करता है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की अनुमति दे दी जाती है। फिर साल आता है 2013, एक बार फिर विवाद गहरा जाता है। दरअसल उस साल जुमा और बसंत पंचमी एक ही दिन थे।
मामले को देखते हुए एएसआई ने हिंदू धर्म के लोगों के सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक प्रार्थना करने के लिए कहा था। वहीं मुस्लिमों को 1 से 3 के बीच का समय दिया गया था। अब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा और नमाज के लिए आमने सामने आ गए, जिसके बाद शहर में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। अब एक बार फिर से इस पर विवाद शुरू हो गया है, जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के बैनर तले हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई को इसका सर्वे करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने कहा कि साल 1902 से 1903 में भोजशाला का सर्वे हुआ था और अब नए सिरे से इसकी जरूरत नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने भी सर्वे की आवश्यकता को नकारते हुए कहा कि उसी सर्वे के आधार पर उनके समुदाय को नमाज का अधिकार मिला था। मुस्लिम पक्ष की ओर से मौलाना कमालुद्दीन ने री जस्टिस के सिद्धांत का हवाला देते हुए मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी तरह की एक रिट को 2003 में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने खारिज कर दिया था। इन सब के बावजूद हिंदू पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद 11 मार्च को अदालत ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे का आदेश जारी कर दिया। अब देखना यह है कि क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले सीएए, ज्ञानवापी और राम मंदिर जैसा मुद्दा बन पाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।